अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे बीटा ब्लॉकर। इससे पहले हम एसी इनहिबिटर और एआरबीज कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। ऑल दो इट मे सीम काउंटर इंट्यूटिव टू एडमिनिस्टर ड्रग विथ नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्टिविटी टू अ पेशेंट विथ हार्ट फेलियर, सेवरल क्लिनिकल स्टडीज हैव क्लियरली demonstrated improved systolic functioning and reverse cardiac remodeling patients receiving beta blockers। नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? ऐसी दवाई जो कि दिल की कॉन्ट्रैक्शन को और कम कर दे। हार्ट फेलियर में क्या है, दिल ऑलरेडी कमज़ोर है, तो आम सोच क्या कह रही है, ऐसी दवाई देंगे जो कि दिल की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाए, ठीक है। लेकिन जब डॉक्टर देता है बीटा ब्लॉकर जो कि दिल की कॉन्ट्रैक्शन को, दिल के हार्ट रेट को और कम करिए, तो बेसिकली ये बात काउंटर इंट्यूटिव लगती है। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो बात, वो सोच जो कि आम यानी कि वो बात, वो चीज़ जो कि आम सोच के बिल्कुल उलट लगे। हमारी सोच क्या कह रही है कि हार्ट फेलियर में क्या है, दिल रिलैक्स है, दिल का काम सही से नहीं हो रहा, तो ऐसी दवाई देंगे जो कि दिल की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को बढ़ाए, ठीक है। लेकिन बीटा ब्लॉकर दे रहे हैं तो लग रहा है कि नुकसान होगा। ऐसा नहीं होता, नुकसान नहीं होता, बल्कि बीटा ब्लॉकर देने का क्या होता है, फ़ायदा होता है। हार्ट फेलियर में क्या फ़ायदा क्या होता है? इस पर क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं, रिसर्चेस हुई हैं, प्रूव हुआ है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये है कि दिल का जो प्रेशर होगा, दिल का प्रेशर कम कर देगी, जिससे दिल को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, ठीक है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है, दिल की ऑक्सीजन की डिमांड कम कर देगी, क्योंकि दिल की जो काम करने का कॉन्ट्रैक्शन को थोड़ा सा लो कर रही है, तो बेसिकली दिल की ऑक्सीजन की डिमांड भी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की डिमांड कम कर देगी और जो दिल होगा वो थकावट से बच जाएगा, इतना ओवरवर्क नहीं करेगा, ठीक है। तीसरा काम ये क्या करती है, बेसिकली धीरे धीरे जो दिल की शेप चेंज हुई थी हार्ट फेलियर में, ठीक है, दिल थोड़ा सा गोल हो गया था, उसकी वॉल्स मोटी हो रही थी, तो ये बीटा ब्लॉकर धीरे धीरे उसको बेहतरी की तरफ ले आएगी, यानी कि रिवर्स कार्डिक रिमॉडलिंग करती है, ठीक है, दोबारा बेहतरी की तरफ ले आएगी, ठीक है। और चौथा इंपॉर्टेंट फ़ायदा क्या करती है ये, कि हार्ट फेलियर के पेशेंट जो होते हैं उनमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या करती है, इंक्रीज़ करती है, उनकी सर्वाइवल को क्या करती है, इंप्रूव करती है, क्योंकि उनका हार्ट फेलियर सही करी होती है। तो सिंपल अल्फाज में कि दिल कमज़ोर है, ठीक है, उसको और कमज़ोर करना गलत होगा, हमारी सोच ये कह रही है। लेकिन बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, दिल को ओवरवर्क से क्या करते हैं, बचाते हैं, ठीक है। ये दिल को रिलैक्स करते हैं, एनर्जी बचा रहे हैं, धीरे धीरे दिल को रिपेयर होने का टाइम दे रहे हैं। इस तरह दिल की जो वर्किंग होती है वो इंप्रूव होती है और पेशेंट की जो हालत होती है वो बेहतर होती है, ठीक है। इसलिए जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रूवन ट्रीटमेंट है। इसमें बहुत सारी रिसर्चेस हुई हैं, ठीक है। पहले पहले क्या लगता है, ये काउंटर इंट्यूटिव लगता है, ठीक है, लगता है कि गलत होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि दिल को प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। These benefits arise in spite of occasional inexacerbation of symptoms। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि जब पर्सन बीटा ब्लॉकर स्टार्ट करने लगेगा तो क्या होता है, शुरू में उसके कुछ सिम्टम्स बढ़ जाएंगे, टेम्परेरी सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। इसको हम कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में एक्सेकर्बेशन ऑफ सिम्टम्स, यानी कि सिम्टम्स का, उस बीमारी के सिम्टम्स का टेम्परेरी बढ़ जाना, ठीक है, एक्सेकर्बेशन ऑफ सिम्टम्स कहलाता है, ठीक है। होता क्यों है ऐसा? क्योंकि जब बंदा बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करता है तो दिल की स्पीड, दिल की कॉन्ट्रैक्शन करने की ताकत, हार्ट रेट थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। पहले भी कम था, थोड़ा और कम हो गया क्योंकि बीटा ब्लॉकर इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, दिल की जो फोर्स होगी वो स्लो हो जाएगी और दिल रेस्ट थोड़ा सा करने लग जाएगा। अब जब दिल अचानक थोड़ा और स्लो हो जाएगा, दिल पहले काम करते इतनी स्पीड से, अब थोड़ा सा इतनी स्पीड से काम करें, यानी कि अचानक से थोड़ा सा और स्लो हो गया, तो क्या होता है, पेशेंट को कुछ दिनों तक थकन महसूस होगी, ठीक है, सांस फूलेगा उसको और उसको वीकनेस महसूस होगी। लेकिन लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल जब करते रहेगा, स्लोली ये जो सिम्टम्स है ख़त्म हो जाएंगे और उसका फ़ायदा सामने आएगा। इसका फ़ायदा क्या था कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करेंगे, ठीक है, और हार्ट की कंडीशन को और वर्स होने से क्या करेंगे, बचाएंगे, हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सिम्टम्स जो होते हैं टेम्परेरी होते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि सिम्टम्स हमेशा रहेंगे, हमेशा वीकनेस होगी, ठीक है, ऐसा नहीं होता। The benefit of beta blocker is attributed in part their ability to prevent the changes that occur because of the chronic activation of sympathetic nervous system, including decreasing the heart rate and inhibiting the release of renin, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, बीटा ब्लॉकर्स का एक इंपॉर्टेंट फ़ायदा लिखा है। फ़ायदा क्या है कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर में क्या होता है, ये सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, यानी कि ओवर एक्टिव हो जाता है। इस वजह से क्या होता है, हमारे पास हार्ट फेलियर में हार्ट रेट तेज़ हो जाता है, बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट पर क्या होता है, प्रेशर पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इस ओवर एक्टिविटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे ओवर एक्टिव मत हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या करेंगे, दिल की धड़कन को क्या कर देंगे, थोड़ा स्लो कर देंगे, ठीक है, जिससे क्या मिलेगा, दिल को रेस्ट मिलेगा, ठीक है। और ये जो बेसिकली एक और इंपॉर्टेंट काम ये करते हैं कि रिनीन नाम का एक हार्मोन होता है, ठीक है, उसको भी कम कर देंगे, ठीक है। जो ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, बेसिकली एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, फिर आखिर में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो उसको उस चेन रिएक्शन का स्टार्टिंग रिनीन से हो रही होती है, तो रिनीन को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। इससे खून का प्रेशर नहीं बढ़ेगा, यानी कि खून की वेसल रिलैक्स रहेंगी, ठीक है। अच्छा, जो बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं वो दिल को जो अननेसेसरी जो स्ट्रेस होता है उससे बचाते हैं और दिल की हेल्थ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं। In addition, beta blockers prevent the direct
deleterious effect of norepinephrine on the cardiac muscle fiber। तो यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स का एक इंपॉर्टेंट फ़ायदा लिखा हुआ है कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इपिनेफ्रिन से जो दिल पर नुकसान होता है, दिल के मसल पर नुकसान होता है, उसको रोक देंगे। यानी कि इपिनेफ्रिन क्या होता है, इपिनेफ्रिन बेसिकली एक केमिकल होता है जो कि बॉडी में स्ट्रेस के वक्त रिलीज़ होता है। जब आप गुस्सा कर रहे होते हो, ठीक है, या बॉडी स्ट्रेस में होती है तो ये केमिकल रिलीज़ होता है। और ये केमिकल क्या करते हैं, केमिकल हार्ट रेट इंक्रीज़ करता है, यानी कि दिल पर क्या करता है, दिल पर काम का प्रेशर इंक्रीज़ कर देते हैं। हार्ट फेलियर में क्या है, दिल ऑलरेडी कमज़ोर है, ठीक है, अब बार बार बॉडी अगर स्ट्रेस लेगी, ठीक है, फ्यूचर में लेगी या फिर अभी ले रही है, स्ट्रेस ले रही है, तो ये केमिकल क्या बनेगा, केमिकल ज़्यादा बनेगा और दिल को क्या करवाएगा, दिल को ओवरवर्क करवाएगा, ठीक है। इससे दिल का शेप बदल जाने का खतरा होता है, यानी कि कार्डियक रीमॉडलिंग हो सकती है क्योंकि दिल पर प्रेशर पड़ रहा है ना काम का और हार्ट ऑलरेडी वीक है, ठीक है। और दिल के सेल्स मोटे होने का खतरा होता है, यानी कि बेसिकली हाइपरट्रॉफी का खतरा होता है। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि ये सब रोक देती है, यानी कि एपिनेफ्रिन को रोक देगी, ठीक है। जब ये नहीं हो रहा तो और चीज़ें भी नहीं होगी, यानी कि इसकी वजह से क्या हो रहा है, हार्ट रेट बढ़ रहा है ना, तो इसको भी रोक देगी, इसको रोक देगी, ठीक है। अच्छा, अब दिल को यानी कि स्ट्रेस से बचा लेगी और फ्यूचर में अगर कभी बॉडी स्ट्रेस में होगी और एपिनेफ्रिन रिलीज़ नहीं होगा क्योंकि इसने इसको रोक दिया, ठीक है। सिंपल फास्ट में बात करें, बेसिकली ये अटैक होने के बाद भी क्या करती है, दिल को प्रोटेक्ट करती है। हार्ट अटैक तो हो चुका, हार्ट वीक हो चुका है ना, उसके बाद दिल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। फ्यूचर अटैक के लिए क्या करती है, इसको प्रोटेक्ट कर लेगी। ऑन द कार्डिक मसल फाइबर, कार्डिक मसल फाइबर का मतलब क्या होता है, इनके दिल के मसल्स के छोटे छोटे पार्ट्स, उनको हम बोलते हैं कार्डिक मसल फाइबर। जब नॉरएपिनेफ्रिन क्या हो रहा है, ज़्यादा बन रहा है, तो एक बेसिकली क्या करेगा, ये कार्डिक मसल फाइबर पर क्या करेगा, प्रेशर डालेगा, प्रेशर डाल के उनको डैमेज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, नॉरएपिनेफ्रिन को रोक देते हैं। डिक्रीजिंग रीमॉडलिंग हाइपरट्रॉफी एंड सेल डेथ, ठीक है। क्या क्या कम करते हैं बीटा ब्लॉकर्स, रीमॉडलिंग को, यानी कि शेप चेंज हो रही है उसको रोक देंगे, हाइपरट्रॉफी होती है यानी कि दिल के मसल्स मोटे हो रहे थे उसको भी रोक देंगे, सेल डेथ, कुछ सेल जो हो रहे थे मर रहे थे उनको भी रोक देंगे। यानी कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इन सब चीज़ों से क्या करेंगे, दिल को प्रोटेक्ट करेंगे और दिल की हेल्थ जो होगी उसको मेंटेन करेंगे, वापस ले आएंगे हेल्थ को, ठीक है। 2 बीटा ब्लॉकर्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर द यूज़ इन हार्ट फेलियर, कार्बिडिलोल एंड लॉन्ग एक्टिंग मीटोप्रोलोल, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स होते हैं इनकी बहुत सारी किस्में होती हैं, कि बहुत सारी क्लासेस हैं, ठीक है। 3 मेन क्लासेस हैं, एक होती है सिलेक्टिव, एक होती है नॉन सिलेक्टिव, एक होती है अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर, ठीक है। तो हार्ट फेलियर के इलाज में सारी क्लासेस को यूज़ नहीं करते हैं, बल्कि सिर्फ कुछ खास, यानी कि रिसर्चेस हुई हैं, प्रूव हुआ है कि 2 तरह के जो बेसिकली ड्रग्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक होती है कार्बिडिलोल, एक होती है मीटोप्रोलोल, ठीक है। अब ये प्रूव हुआ है कि ये क्या करेंगे, ये हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करेंगी, तो सारी यूज़ नहीं करेंगे बल्कि जो प्रूव हुई हैं उन्हीं को यूज़ करेंगे। एक है कार्बिडिलोल, एक है मीटोप्रोलोल। आगे लिखा हुआ है कार्बिडिलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट ऑल्सो ब्लॉक अल्फा एडिनो रिसेप्टर, वेयर एज मीटोप्रोलोल इज अ बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट। कार्बिडिलोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। एडिनो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, कि वो रिसेप्टर, ये वो जगह जहाँ पर हमारे पास एडिनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन आके अटैच्ड होंगी, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल ये जगह है, ठीक है। एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, ब्लॉक करना। तो बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का मतलब क्या होता है, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, बेसिकली उस जगह को ब्लॉक कर देती हैं जहाँ पर एडिनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन आना होता है। वो जगह कौन सी है, बीटा रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। क्योंकि एडिनलिन और नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली क्या है, स्ट्रेस केमिकल है, ठीक है। ये हार्ट रेट को इंक्रीज़ करते हैं, दिल पर काम का प्रेशर इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। हमारे पास फिर लिखा हुआ है कि कार्बिडिलोल सिलेक्टिव है, नॉन सेलेक्टिव है, सॉरी। नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्या होता है, यानी कि दोनों टाइप के जो रिसेप्टर्स होते हैं, अल्फा और बीटा, दोनों टाइप के रिसेप्टर पे क्या करती है, काम करती है। अल्फा कहाँ होता है, हमारे पास खून की वेजल्स में होते हैं, ठीक है, खून की वेजल्स में होता है, ठीक है। और बीटा हमारे पास कहाँ होता है, बीटा 1 होता है, एक बीटा 2 होता है, 2 टाइप के होते हैं बीटा, ठीक है। बीटा 1 हमारे पास होता है हार्ट में, जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है। और बीटा 2 हमारे पास होते हैं लंग्स में होते हैं, ठीक है। और बाकी बीटा टाइप के रिसेप्टर्स हैं जो कि लीवर में होते हैं, यूट्रस में होते हैं, स्केलेटल मसल में होते हैं, ठीक है। लेकिन तो बेसिकली कार्बिडिलोल क्या करता है, बस अल्फा और बीटा दोनों टाइप के रिसेप्टर पर क्या करेगा, काम करता है, ठीक है। कार्बिडिलोल अल्फा रिसेप्टर को भी ब्लॉक कर देगा, जिससे खून की मसल क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। और ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दूसरी तरफ हमारे पास मेटाप्रोलोल क्या है, मेटाप्रोलोल बेसिकली क्या है, बीटा 1 सेलेक्टिव है। मेटाप्रोलोल सिर्फ बीटा 1 पे काम करेगा। बीटा 1 हमने बात की, बीटा 1 कहाँ है, सिर्फ हार्ट, बीटा 1 क्या है, कहाँ है, हार्ट में। तो बेसिकली मेटाप्रोलोल कहाँ काम कर रहा है, सिर्फ हार्ट पे काम कर रहा है, ठीक है, बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ रहा, ठीक है। अच्छा, हमारे पास बीटा 1 क्या है, सेलेक्टिव है, ठीक है। आगे क्या लिखा है, हमारे पास लिखा हुआ है कि द फार्माकोलॉजी ऑफ बीटा ब्लॉकर इज डिस्क्राइब इन डिटेल चैप्टर 7। फार्माकोलॉजी मतलब क्या होता है, यानी कि हमारे पास बीटा ब्लॉकर किस तरीके से काम कर रही है, उनका मैकेनिज्म क्या है, उनके इफेक्ट्स क्या हैं, उनके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, और बॉडी पर उनका क्या असर हो रहा है, किस तरीके से असर हो रहा है, फार्माकोलॉजी कहलाती है। तो फार्माकोलॉजी बीटा ब्लॉकर्स की चैप्टर 17 में डिटेल, चैप्टर 7 में डिटेल से डिस्कस की गई है। बीटा ब्लॉकेड is recommended for all patients with heart disease except those who are at high risk but have no symptoms and those who have an acute heart failure। तो यहाँ क्या लिखा है, बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं हमारे पास, उनको तमाम जो पेशेंट्स हैं जिनको हार्ट डिसीज़ को दे सकते हैं, लेकिन 2 केस ऐसे हैं उनमें नहीं दे सकते, ठीक है। यानी कि 2 केस हैं,
वो केस कौन सा है? पहला केस हमारे पास है कि अगर कोई पेशेंट उसको वो हाई रिस्क पर है। हाई रिस्क का मतलब क्या होता है? यानी कि वो पेशेंट जिसको फ्यूचर में चांसेस हैं कि उसको हार्ट फेलियर हो सकता है, लेकिन अभी नहीं है ऐसा, ठीक है, क्योंकि अभी कोई सिम्टम्स नहीं है उसको, लेकिन भाई क्या नज़र आ रहा है कि उसको क्या क्या है बेसिकली, और फिर उसका खून का प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, उसको डायबिटीज़ है, उसको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन अभी उसको हार्ट फेलियर के प्रॉपर सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि सांस नहीं फूल रहा है, सब कुछ नहीं हो रहा, उसको बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे, ठीक है। दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, उसको एक्यूट हार्ट फेलियर है। एक्यूट हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? इसका दिल जो हो गया वो दिल अचानक से बहुत वीक हो गया। एक्यूट हार्ट फेलियर का मतलब क्या है? उसका दिल अचानक से बहुत वीक हो गया, ठीक है। अच्छा, यानी कि पेशेंट को बहुत सिवियर क्या हो रही है? ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, और जो उसकी कंडीशन है वो इमरजेंसी वाली है, ठीक है। अब इन दोनों कंडीशंस में नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर्स, बाकी जितनी भी कंडीशंस होंगी उन सब में बीटा ब्लॉकर्स अलाउ हैं। कार्बिडिनोल एंड मेटोप्रोलोल रेड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी एसोसिएटेड विद हार्ट फेलियर। कार्बिडिनोल और मेटोप्रोलोल दोनों क्या करते हैं? दोनों ऐसी बीटा ब्लॉकर हैं जो कि हार्ट फेलियर में क्या करें? मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी दोनों को कम करें। मॉर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि बीमारी के जो सिम्टम्स हैं और पेशेंट की जो तकलीफ उसको कम करिए। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है? यानी कि मौत का रिस्क उसको भी कम करिए, ठीक है। ये ऐसी दोनों दवाइयाँ जो कि हार्ट फेलियर में सिम्टम्स को कम कर देंगी, ठीक है, और डेथ का रिस्क भी क्या कर देंगी? कम कर देंगी। Treatment should be started at low dose and gradually titration to effective dose based on patient tolerance. जो ट्रीटमेंट होता है बीटा ब्लॉकर्स से अगर किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा लो डोज से देंगे, ठीक है। बहुत लो डोज होगी, फिर स्लोली स्लोली क्या करेंगे? उस डोज को इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है, एकदम नहीं बढ़ाते। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम? कि लो डोज से स्टार्ट किया ट्रीटमेंट और स्लोली स्लोली इंक्रीज़ किया, ठीक है। एक वक्त आया इफेक्टिव डोज तक पहुँच गया, यानी कि वो डोज जो कि देनी चाहिए थी, ठीक है, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। जब किसी ड्रग का लो डोज से ट्रीटमेंट स्टार्ट करें, उसको स्लोली स्लोली बढ़ाएं, इसको बोलते हैं टाइट्रेशन प्रोसेस को, ठीक है। अच्छा, एकदम से क्यों नहीं करें? एकदम से ज़्यादा क्यों नहीं दे रहे? प्रॉपर ये डायरेक्ट क्यों नहीं दे रहे? इसका रीज़न ये है कि हार्ट फेलियर में क्या है? दिल ऑलरेडी वीक है। अगर दवाई एकदम से दे देंगे ज़्यादा डोज में तो क्या हो सकता है? दिल और स्लो काम कर सकता है, सिम्टम जो होते हैं बढ़ सकते हैं। जैसे हमने बात की बीटा ब्लॉकर्स के सिम्टम्स होते हैं, स्टार्टिंग में क्या होता है कि थकन फील होती है, सांस लेना मुश्किल होती है, तो हमने स्टार्टिंग में ही डोज हाई कर दी तो सिम्टम्स जो हो जाएंगे वो और बढ़ जाएंगे, ठीक है, और ये खतरनाक हो सकता है। इसलिए ग्रेजुअली इस दवाई को एडजस्ट करते हैं और पेशेंट, ताकि पेशेंट को साइड इफेक्ट्स ना हो, ठीक है। अब ये डोज बेसिकली पेशेंट की टॉलरेंस यानी कि बर्दाश्त के हिसाब से क्या एडजस्ट की जाती है, ताकि पेशेंट जो हो वो ईजिली क्या कर सके? इस दवाई को अडेप्ट कर सके, क्योंकि हमारे पास ये हम स्लोली स्लोली इंक्रीज़ करें तो हार्ट बेसिकली क्या करते हैं? इस बीटा ब्लॉकर्स को अडेप्ट कर रहा होता है, ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है इसमें भी, ठीक है। आगे क्या लिखा है हमारे पास? लिखा है ऑब्वियसली द पेशेंट which is also in hypertensive will obtain additional benefit from the beta blockers, ठीक है। फिगर 16.9 में show that the harmful beneficial effect of metoprolol treatment in patient with heart failure, ठीक है। इसका मतलब क्या है? यानी कि जो पेशेंट हार्ट फेलियर के साथ साथ उनका क्या है? ब्लड प्रेशर हाई है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, उनको इससे बीटा ब्लॉकर से क्या होगा? एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। और एक्स्ट्रा फ़ायदा क्यों होगा? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे हैं? दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दिल को महफूज रख रहे हैं। दूसरा काम क्या कर रहे हैं? ये खून के प्रेशर को कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी दवाई है जो कि पेशेंट के दो मसलों को हल करिए, एक तो दिल की हेल्थ को इम्प्रूव करिए, दूसरा क्या करिए? खून के प्रेशर को नॉर्मल करिए, ठीक है। रिसर्चेस ने ये साबित किया है कि ये बेसिकली मीटोप्रोलोल क्या है? मीटोप्रोलोल जैसी दवाई इफेक्टिव है क्योंकि सिर्फ बीटा 1 रिसेप्टर पर काम कर रही है, ठीक है, तो ये सिलेक्टिव है, इफेक्टिव है और ये बहुत फ़ायदा देगी हार्ट फेलियर के पेशेंट में। उनकी कंडीशन को क्या करेगी? स्टेबल करेगी और उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। फिगर 16.7 में क्या शो किया गया? हमें दिखाया गया है बेसिकली ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में क्या दिख रहा है? इस ग्राफ के वाई एक्सिस में दिख रहा है, वर्टिकल लाइन में क्या दिख रहा है कि मोर्टेलिटी परसेंटेज। मोर्टेलिटी मतलब कि हमारे पास कि कितने पेशेंट की डेथ हो चुकी है, ठीक है। एक्सिस में हमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन में दिख रहा है हमें टाइम दिख रहा है, फॉलो अप टाइम दिख रहा है मंथ में 0 से 18 मंथ तक, यानी कि 0 से 18 मंथ तक में टाइम दिया गया, ठीक है। तो ब्लू लाइन क्या शो करी? ब्लू लाइन शो करी वो पेशेंट जिनको मीटोप्रोलोल नहीं दिया गया, ठीक है, मीटोप्रोलोल इनको नहीं दिया गया। रेड लाइन क्या शो करिए? यानी कि वो पेशेंट, वो मरीज़ जिनको मीटोप्रोलोल दिया गया। तो हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि ब्लू लाइन यानी कि प्लेसिबो में क्या है हमारे पास? डेथ जो है ज़्यादा हुई है। देखिए हम यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, यानी कि इसमें डेथ ज़्यादा हुई है जिसको मीटोप्रोलोल नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन जो मीटोप्रोलोल जिनको दिया गया इनको डेथ जो है बहुत कम है, ठीक है। सिंपल अगर हम बात करें तो मीटोप्रोलोल क्या करिए? हार्ट फेलियर के पेशेंट में डेथ का रिस्क क्या करिए? कम करिए और सर्वाइवल यानी कि ज़िंदगी को बढ़ा रही है। इस वजह से जो हार्ट फेलियर की ट्रीटमेंट में ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है।
डिस्कस करते हैं हम बीटा ब्लॉकर्स के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास लिखा है व्हाट इज़ द बेसिक इफेक्ट ऑफ नेगेटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग। नेगेटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग जो होते हैं उनका काम होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम करना, यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या फिर हम बोल सकते हैं पंपिंग पावर को क्या करना, कम करना। ठीक है, आयोनोट्रोपिक ड्रग का मतलब क्या होता है, यानी कि वो ड्रग जो कि क्या करें, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज़ करते हैं। नेगेटिव का वर्ड यहाँ पर आ गया, नेगेटिव मतलब नहीं। ठीक है, यानी कि वो ड्रग जो कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कम कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका काम क्या होता है, नेगेटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग का काम होता है कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को डिक्रीज़ करते हैं। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यू में लिखा है हमारे पास वाई डज यूज़ ऑफ बीटा ब्लॉकर इन हार्ट फेलियर सीम काउंटर इंट्यूटिव। इसका मतलब क्या होता है, यानी कि वो चीज़ जो आम सोच के उलट लगे। फॉर एग्जाम्पल हमारी सोच क्या कहती है कि हार्ट फेलियर में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देने चाहिए। क्यों? क्योंकि हार्ट फेलियर में क्या है, दिल ऑलरेडी कमज़ोर है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की पावर ऑलरेडी कम है और हार्ट पंप जो कर रहा है वो इन ताकत से नहीं कर रहा। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, यही हरकत करेंगे, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देंगे, स्लो कर देंगे और हार्ट रेट जो होगा वो कम कर देंगे। ठीक है, तो हार्ट ऑलरेडी वीक है, ऊपर से बीटा ब्लॉकर्स भी क्या करें और वीक करें। ठीक है, तो हमें क्या लग रहा है, नुकसानदेह हार्ट फेलियर के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है, रिसर्च हुई है इस पर और प्रूव हुआ है कि अगर लॉन्ग टर्म इस्तेमाल करेंगे बीटा ब्लॉकर्स का हार्ट फेलियर के इलाज में, तो क्या होता है, ये हार्ट को प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा, हार्ट को प्रोटेक्ट करता है और बेसिकली हार्ट की जो हेल्थ होती है उसको मेंटेन करता है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में क्यों लगा हमें कि बीटा ब्लॉकर्स नुकसानदेह है हार्ट फेलियर के इलाज में, क्यों? क्योंकि हार्ट जो था ऑलरेडी वीक था, इसलिए हमें लगा कि हमारे पास ये बीटा ब्लॉकर्स नुकसानदेह होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, लॉन्ग टर्म में जो होता है इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। एमसीक्यू 3 में लिखा है हमारे पास व्हाट इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स हैव बीन प्रूवन इन क्लिनिकल स्टडीज़ फॉर हार्ट फेलियर। जब बीटा ब्लॉकर्स पे क्लिनिकल स्टडीज़ हुई तो क्या प्रूव हुआ? क्या प्रूव हुआ कि बीटा ब्लॉकर्स को अगर हार्ट फेलियर के इलाज में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये धीरे धीरे क्या करेंगी, हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है, यानी कि हार्ट की जो सिस्टोलिक फंक्शन है उसको क्या कर देंगी, इंप्रूव कर देती हैं, धीरे धीरे करेंगी। ठीक है, तो हमारे पास इंप्रूव सिस्टोलिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि हार्ट का फंक्शन सही करेंगी और हार्ट को धीरे धीरे बेहतर की तरफ लेके जाएंगी। तो ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट है। एमसीक्यू 4 में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द मेजर बेनिफिट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर। बीटा ब्लॉकर्स हार्ट फेलियर में इस्तेमाल करने का बड़ा फ़ायदा क्या है? इसका बड़ा फ़ायदा ये है कि दिल की जो शेप चेंज हो रही थी हार्ट फेलियर में, क्या कर दिल अपनी शेप चेंज कर रहा था, यानी कि दिल क्या कर रहा था, खुद को थोड़ा सा रेगुलर बना रहा था, यानी कि गोल शेप उसकी हो रही थी और बेसिकली इसकी वॉल्स जो हो रही थी मोटी हो रही थी। लेकिन ये बीटा ब्लॉकर्स अगर इस्तेमाल करेंगे लॉन्ग टर्म में तो क्या हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर्स हार्ट की शेप को दोबारा नॉर्मल कर देंगे, यानी कि रिवर्स कार्डिक रिमॉडलिंग। क्योंकि हार्ट की शेप को हम क्या कहते हैं, कार्डिक रिमॉडलिंग। ठीक है, अब ये बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं, हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करती हैं, हार्ट की सेहत को बेहतर करेंगी, बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी। ठीक है, तो रिवर्स कार्डिक मॉडलिंग ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है इसका। एमसीक्यू 5 वाई डू इनिशियल सिम्टम्स सम टाइम वर्सन आफ्टर स्टार्टिंग बीटा ब्लॉकर्स। अब हार्ट फेल हुआ किसी का तो बीटा ब्लॉकर जब स्टार्ट करेगा, स्टार्टिंग में क्या होगा उसको कि सांस फूलना शुरू होगा, उसका सांस फूलेगा और उसको थकन महसूस होगी। ऐसा क्यों होगा कि स्टार्टिंग में जो हार्ट होगा अडेप्ट कर रहा होगा इसको। ठीक है, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स का काम क्या है, बीटा ब्लॉकर्स है नेगेटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट, यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को और स्लो करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये हार्ट अडेप्ट कर लेगा इसको, क्योंकि हार्ट ऑलरेडी वीक है। जब स्टार्टिंग में आप बीटा ब्लॉकर देना शुरू करते हैं तो शुरू में क्या होता है, हार्ट और यानी कि कम काम करने लग जाएगा, यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन और कम हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास इस स्टार्टिंग में सिम्टम्स ऐसे कि थकन महसूस हो रही है और बंदा उसको सांस फूल रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हार्ट का काम और स्लो कर देते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन तो हमारे पास अगर हम इसको लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली क्या करेगा, ये हार्ट की सिस्टोलिक फंक्शन यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को इंप्रूव करेगा। ठीक है, और लॉन्ग टर्म में क्या करेगा, हार्ट पर जो अननेसेसरी स्ट्रेस है उसको भी खत्म करेगा और हार्ट की हेल्थ वापस ले आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। स्टार्टिंग में ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या कर रहे थे, हार्ट रेट को कम कर रहे थे और हार्ट का काम और स्लो कर रहे थे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। MCQ 6 डिस्पाइट इनिशियल वर्सनिंग व्हाट इज द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, स्टार्टिंग में कुछ नमाज जाहिर हो रही थी, सांस फूलना और बेसिकली सांस का फूलना और थकन महसूस होना, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करते हैं, ज़िंदगी को बढ़ाते हैं और हार्ट के फंक्शन को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास बी करेक्ट है इसका। ओके, MCQ हमारे पास 7 है, हाउ डू बीटा ब्लॉकर्स हेल्प इन हार्ट फेलियर। तो बीटा ब्लॉकर जो होते हैं हार्ट फेलियर के इलाज में किस तरीके से हेल्प करते हैं, बेसिकली हार्ट फेलियर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। ठीक है, यानी कि हार्ट रेट तेज हो जाता है और हार्ट पर जो काम का लोड होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की इस ओवर एक्टिविटी को क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे, यानी कि हार्ट रेट को स्लो कर देंगे और हार्ट पर जो काम का लोड था उसको भी क्या कर देंगे, कम कर देंगे और हार्ट को फ्यूचर डैमेज से क्या करेंगे, बचा लेंगे। ठीक है, ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन बी, बाय ब्लॉकिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, MCQ नंबर 8 बीटा ब्लॉकर्स इनहिबिट द रिलीज ऑफ विच एंजाइम। बीटा ब्लॉकर्स कौन से एंजाइम के रिलीज को क्या कर देंगे, मना कर देंगे। तो ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी करेक्ट है, रिनीन। होता है क्या पास, रिनीन जो होता है एक चेन रिएक्शन स्टार्ट करता है। ठीक है, और फिर एंड में क्या होता है, खून की वेसल हमारे पास कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, खून का प्रेशर बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में ही यानी कि ये जो चेन रिएक्शन स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है रिनीन से। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या कर देंगे, इस स्टार्ट को ही क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो हमारे पास रिनीन ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन बी।
MCQ 9 बीटा ब्लॉकर्स प्रिवेंट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। नॉरएपिनेफ्रिन क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन होता है और हार्ट फेलियर में क्या होता है? ये ज़्यादा बनता है, ठीक है। ये हार्ट को क्या करवाता है? ओवरवर्क करवाता है और हार्ट के फाइबर्स को डैमेज कर देगा। लेकिन हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बीटा ब्लॉकर्स इस हार्मफुल इफेक्ट, ये जो इसके हार्मफुल इफेक्ट है, हार्ट के फाइबर्स को डैमेज कर रहा है, हार्ट को ओवरवर्क करवा रहा है, ठीक है, इसको क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास कार्डिक मसल डैमेज नहीं होंगे। फाइबर्स डैमेज हो रहे थे, कार्डिक मसल डैमेज हो रहे थे, अब नहीं होंगे, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स ने क्या कर दिया? मना कर दिया, नॉरएपिनेफ्रिन के कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। MCQ 10 हमारे पास है, विच प्रोसेस टू बीटा ब्लॉकर्स प्रिवेंट इन हार्ट फेलियर। बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं हार्ट फेलियर में कुछ प्रोसेस हो रहे थे उसको मना करते हैं। कौन कौन से? हार्ट फेलियर में दिल का शेप चेंज हो रहा था, यानी कि रिमॉडलिंग हो रही थी, दिल के सेल्स जो होते हैं उनकी वॉल्स मोटी हो रही थी, हाइपरट्रॉफी हो रही थी, ठीक है, और दिल के सेल्स मर रहे होते हैं, सेल डेथ हो रही थी। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? इन तीनों को प्रिवेंट करेंगे, तीनों नहीं होंगे और हार्ट के फंक्शन बल्कि क्या हो जाएंगे? इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, हार्ट की हेल्थ इंप्रूव होगी। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं रिमॉडलिंग, हाइपरट्रॉफी एंड सेल डेथ। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। MCQ 11 में क्या लिखा है? विच बीटा ब्लॉकर्स आर अप्रूव्ड इन फॉर हार्ट फेलियर। तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स की बेसिकली कार्बिटोलोल और हमारे पास मीटोप्रोलोल, ये बेसिकली क्या है? ये दोनों अप्रूव्ड है, यानी कि ये अप्रूव है कि क्या करती हैं? ये बेसिकली हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करते हैं। इन पे क्लिनिकल रिसर्च हुई है, प्रूव हुआ है कि हार्ट के ये लॉन्ग टर्म में क्या करती हैं? हार्ट की हेल्थ को इंप्रूव करती हैं। MCQ 12 हमारे पास है, व्हाट इज़ कार्बिडोलोल रिसेप्टर एक्टिविटी। कार्बिडोलोल के हमारे पास बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है? LOL, यानी कि बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। इसका काम क्या? तो इसका काम होता है बॉडी में दो तरह के रिसेप्टर पे क्या करना? काम करना। एक होता है अल्फा रिसेप्टर, एक होते हैं बीटा रिसेप्टर। बीटा रिसेप्टर कहाँ होता है? दिल में होता है, ठीक है। तो ये बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या करेगा? बेसिकली हार्ट रेट को कम करेगा और अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करके क्या करेगा? खून की वेजल को रिलैक्स करेगा, ठीक है। खून की नालियाँ रिलैक्स हो जाएंगी, ठीक है। यानी कि क्या करेगा? खून का प्रेशर कम करेगा, प्लस हार्ट पर जो एक्स्ट्रा लोड था काम का उसको भी कम करेगा। तो बेसिकली कार्बिडोलोल क्या होता है? नॉन सेलेक्टिव, यानी कि कोई सेलेक्टिव नहीं है, नॉन सेलेक्टिव है, दोनों तरह के रिसेप्टर पर काम कर रहा है। बीटा और अल्फा दोनों तरह के रिसेप्टर पर क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास का। MCQ 13 व्हाट इज़ मीटोप्रोलोल रिसेप्टर एक्टिविटी। मीटोप्रोलोल भी क्या है? बीटा ब्लॉकर है, क्योंकि इससे लास्ट में क्या आ रहा है? LOL, ठीक है। लेकिन ये कैसा हमारे पास ड्रग है? बेसिकली ये ड्रग है सिलेक्टिव, यानी कि सिलेक्टिव रिसेप्टर ब्लॉकर है, ठीक है। यानी कि सिर्फ ये बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं उनको ब्लॉक करेगा। बीटा ब्लॉकर्स कहाँ होते हैं? हार्ट में, तो ये सिर्फ हार्ट पे काम करते हैं। ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर, ठीक है। सिलेक्टिव सिर्फ बीटा 1 को ब्लॉक करे जो कि हार्ट में, तो हार्ट पे काम करते हैं। MCQ 14 इन हार्ट फेलियर बीटा ब्लॉकर्स शुड ऑलवेज बी स्टार्टेड एट। हार्ट फेलियर के इलाज में बीटा ब्लॉकर जब स्टार्ट करते हैं तो हमेशा लो डोज से स्टार्ट करते हैं, फिर स्लोली क्या करते हैं? उसको डोज थोड़ी हाई करते जाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा लो रखते हैं। क्यों? एक तो क्या करते हैं? हार्ट इस कंडीशन को अडेप्ट करते हैं, यानी कि बीटा ब्लॉकर्स को अडेप्ट कर रहा होगा। दूसरी वजह क्या होती है कि स्टार्टिंग में ये डोज हाई कर देंगे बीटा ब्लॉकर्स की। जैसे हमने बात की थी कि बीटा ब्लॉकर्स इस्तेमाल करने से क्या होता है? बंदे का सांस फूलता है, ठीक है, और बंदे को सांस लेने मुश्किल होती है, ठीक है। सांस फूल भी रहा है, सांस लेने मुश्किल, थका महसूस कर रहा होता है, ठीक है। अगर डोज हाई होगी तो क्या हो सकता है? उसका सांस ज़्यादा फूलेगा, थकान ज़्यादा महसूस होगी, तो ये कंडीशन सिम्टम्स जो होते हैं हार्ट फेलियर के और वर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग हमेशा डोज बहुत लो रखते हैं, फिर स्लो क्या करते हैं? बढ़ाते रहते हैं डोज, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, लो डोज, ठीक है। MCQ 15 हमारे पास है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोज फ्रॉम लो टू इफेक्टिव डोज इज कॉल्ड। स्लो क्या करते हैं? किसी दवाई की डोज को इंक्रीज़ करते रहते हैं, ठीक है, जब तक कि वो इफेक्टिव डोज तक ना पहुंचे। इसको हम कहते हैं टाइट्रेशन। बेसिकली ये सेफ डोज इंश्योर करने के लिए किया जाता है हमारे, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑप्शन बी टाइट्रेशन। MCQ 16 वाई आर बीटा ब्लॉकर स्टार्टेड एट लो डोज इन हार्ट फेलियर। बीटा ब्लॉकर्स में स्टार्टिंग डोज जो होती है बहुत लो होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हार्ट फेलियर में दिल ऑलरेडी कमज़ोर है, अगर स्टार्टिंग में डोज हाई रख देंगे तो सिम्टम्स और वर्स हो सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, टू अवॉइड ओवरलोडिंग ऑफ द हार्ट, वीक हार्ट, ठीक है। क्वेश्चन 17 में क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज एन एक्स्ट्रा बेनिफिट ऑफ बीटा ब्लॉकर्स इन हार्ट फेलियर पेशेंट विद हाइपरटेंशन। अगर किसी का हार्ट फेलियर प्लस उसका हाइपरटेंशन, यानी कि उसका ब्लड प्रेशर हाई रह रहा है, यानी कि उसकी खून की वजन क्या है? कॉन्स्ट्रिक्ट है, तो बीटा ब्लॉकर्स का उन पेशेंट के लिए बहुत एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। एक्स्ट्रा फ़ायदा क्या होगा कि बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? रेनिन नाम का जो हमारे पास हार्मोन था उसको ब्लॉक कर देंगे। बेसिकली वो रेनिन नाम का हार्मोन जो होता है जनरेशन स्टार्ट करता है और आखिर में क्या होता है? हमारे पास खून की वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो बेसिकली बीटा ब्लॉकर्स रेनिन को ब्लॉक कर देती हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करती हैं? खून की वेसल को बेसिकली डायलेट करती हैं, जिससे खून का प्रेशर कम हो जाता था, ठीक है। तो हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स का एक्स्ट्रा बेनिफिट है उन पेशेंट के लिए जिनका हाइपरटेंशन है। एक तो दिल को प्रोटेक्ट कर रही है बीटा ब्लॉकर, दूसरा क्या कर रही है? ये खून का प्रेशर कम कर रही है। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन बी। MCQ 18 विच बीटा ब्लॉकर्स आर रिकमेंड इन एक्यूट हार्ट फेलियर। एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या होता है? दिल अचानक से बहुत कमज़ोर हो जाता है, यानी कि खून का प्रेशर अचानक से बहुत गिर जाता है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स क्या कर सकते हैं? बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं? बेसिकली ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को और लो कर देते हैं
और हार्ट रेट को और लो कर देते हैं इनिशियली, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म फ़ायदा होता है इनका। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में क्या है, दिल अचानक से वीक हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। बीटा ब्लॉकर्स को सिर्फ स्टेबल हार्ट फेलियर में जाते हैं। स्टेबल हार्ट फेलियर मतलब यानी कि जिसमें कंडीशन और वर्स ना हो रही है, यानी कि हार्ट जो फेल हुआ था वो स्टेबल है, ठीक है, यानी कि उसमें सिम्टम्स और नहीं बढ़ रहे, सांस ज़्यादा नहीं फूल रहा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा, यानी कि हार्ट सडनली फेल नहीं हो रहा उसमें, ठीक है। तो हम स्टेबल हार्ट फेलियर में यूज़ करते हैं बीटा ब्लॉकर्स को। तो ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है बी। MCQ 19 में लिखा है व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कार्बिडिलोल एंड मीटोप्रोलोल इन हार्ट फेलियर। कार्बिडिलोल मीटोप्रोलोल क्या है, बीटा ब्लॉकर से, क्योंकि इनके लास्ट में क्या आ रहा है, LOL आ रहा है, ठीक है। तो ये बीटा ब्लॉकर से इनका फ़ायदा क्या है, क्या करती है, रेड्यूस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी, यानी कि बीमारी के सिम्टम जो होते हैं हार्ट फेलियर के सिम्टम्स, सांस फूल रहा है, ठीक है, और बेसिकली सांस फूल रहा है, थकन महसूस हो रही है, तो इसको क्या करते हैं, कम करते हैं, मोर्टेलिटी यानी कि मौत के रिस्क को भी कम करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। MCQ 20 में क्या लिखा है, इन विच पेशेंट बीटा ब्लॉकर रिकमेंड, कौन से मरीज़ हैं बीटा ब्लॉकर्स उनमें रिकमेंड किया जा सकता है। तो हम जानते हैं हार्ट फेलियर का कोई पेशेंट भी हो, कोई भी पेशेंट हो, बीटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं, ठीक है, सिवाय 2 केस के। पहला केस था हमारे पास अगर किसी पेशेंट का क्या हो, एक्यूट हार्ट फेलियर, यानी कि उसका दिल अचानक से वीक हो गया, उस केस में बीटा ब्लॉकर नहीं देंगे। दूसरा हमारे पास केस क्या था कि फॉर एग्जांपल किसी पेशेंट को बेसिकली चांस है कि उसको फ्यूचर में हार्ट फेल हो सकता है, लेकिन अभी हार्ट फेलियर के कोई सिम्टम्स नहीं है, यानी कि अभी उसको डायबिटीज़ है, उसका कोलेस्ट्रॉल हाई है, लेकिन उसको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स नहीं है, यानी कि सांस नहीं फूल रहा, उसको एडिमा नहीं हो रहा अभी, ठीक है, तो उनको भी नहीं देंगे बीटा ब्लॉकर्स। बाकी सारे पेशेंट में बीटा ब्लॉकर दिए जाते हैं हार्ट फेलियर के पेशेंट में, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, इन ऑल पेशेंट विद हार्ट डिसीज़। MCQ 21 व्हाट टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर इज कार्बिडिलोल। कार्बिडिलोल किस तरह का बीटा ब्लॉकर है। कार्बिडिलोल क्या है, नॉन सेलेक्टिव है, यानी कि ये दोनों टाइप के रिसेप्टर्स पे काम करता है, एक होते हैं अल्फा, एक होते हैं बीटा, यानी कि दोनों पे काम करता है। अल्फा कहाँ होता है, खून की वेसल में, बीटा कहाँ होता है, बीटा एक होता है लंग्स में होता है, एक होता है दिल में, ठीक है। तो ये बेसिकली दिल को प्रोटेक्ट भी करता है, खून की वेसल को रिलैक्स भी करता है, और खून के प्रेशर को थोड़ा कम करता है, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, नॉन सेलेक्टिव बीटा एडिनो रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दैट ऑल्सो ब्लॉक अल्फा एडिनो रिसेप्टर। एडिनो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, यानी कि वो रिसेप्टर जहाँ पर एडिनिलीन और नॉरएपिनेफ्रिन आना था, तो कार्बिडिलोल क्या कर देगा, उस जगह को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पर एडिनिलीन और नॉरएपिनेफ्रिन नहीं आ पाएंगे, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। MCQ 22 में क्या लिखा है, व्हाट टाइप ऑफ बीटा ब्लॉकर इज मीटोप्रोलोल। मीटोप्रोलोल किस तरह का बीटा ब्लॉकर है। मीटोप्रोलोल जो है सिलेक्टिव है, यानी कि सिर्फ ये काम करता है बीटा 1 रिसेप्टर। बीटा 1 कहाँ होता है, बीटा 1 होता है हार्ट में, ठीक है, तो ये वहाँ सिर्फ हार्ट पर काम करता है, तो सिलेक्टिव है, और बीटा 1 सेलेक्टिव एंटागोनिस्ट, ठीक है। तो ये जो हार्ट के रिसेप्टर था उसको ब्लॉक करेगा, ठीक है। हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है इसका। MCQ 23 में लिखा है व्हाट इज़ द रिकमेंड मेथड फॉर स्टार्टिंग बीटा ब्लॉकर ट्रीटमेंट इन हार्ट फेलियर। तो किसी को अगर हार्ट फेलियर है तो उसके इलाज में अगर बीटा ब्लॉकर दिए जाएंगे तो बेसिकली वो स्टार्टिंग में डोज जो होती है उनकी बहुत लो रखी जाती है, फिर स्लो स्लो उनकी डोज इंक्रीज़ की जाएगी, एक वक्त आएगा ये इफेक्टिव डोज तक यानी कि पहुंच जाएगी, स्लो स्लो इंक्रीज़ करके इफेक्टिव डोज तक ले जाएंगे, ठीक है। इस अमल को कहते हैं टाइट्रेशन। तो हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग एट लो डोज एंड ग्रेजुअली टाइट्रेट, ठीक है। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद 24 MCQ में क्या लिखा हुआ है, विच पेशेंट विल ऑब्टेन एडिशनल बेनिफिट फ्रॉम बीटा ब्लॉकर्स। कौन सा मरीज है जिसको बीटा ब्लॉकर से एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। तो हम जानते हैं किसी को अगर हाइपरटेंशन यानी कि क्या हो, अगर किसी का खून का प्रेशर हाई हो, ठीक है, यानी कि खून की वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो, खून का प्रेशर हाई हो, तो बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, बीटा ब्लॉकर्स उन पेशेंट में एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं। क्यों, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स एक तो क्या करते हैं, हार्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दूसरा काम क्या करते हैं, रिनीन नाम का एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे। जब रिनीन ब्लॉक है तो रिनीन बेसिकली एक चेन स्टार्ट करता है, और आखिर में क्या होता है, इससे खून की वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। बेसिकली रीनिन बनता है जिनसे 1 2, फिर खून की वेसल कॉन्स्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर्स रीनिन को ब्लॉक कर देंगे जिससे खून की वेसल रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है, तो खून का प्रेशर गिर जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास पेशेंट हुआ है हाइपरटेंसिव, उनके लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये क्या करती है, खून का प्रेशर गिरा देती है, ठीक है। MCQ 25 में क्या लिखा है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ कार्बिडिलोल। कार्बिडिलोल का मैकेनिज्म क्या है। कार्बिडिलोल बेसिकली हम जानते हैं नॉन सेलेक्टिव है, दोनों टाइप के रिसेप्टर पे काम करते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, दोनों टाइप के रिसेप्टर पे क्या करते हैं, काम करते हैं, दोनों को ब्लॉक कर देते हैं। तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर प्लस अल्फा ब्लॉकर, तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है इसका, ठीक है। MCQ 26 में लिखा है व्हाट इज द मैकेनिज्म बाय विच बीटा ब्लॉकर बेनिफिट पेशेंट विद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब ओवर एक्टिव होता है तो क्या रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है। नॉरएपिनेफ्रिन बेसिकली क्या करता है, हमारे पास हार्ट के मसल फाइबर को क्या करता है, डैमेज करता है, ठीक है। जब मसल फाइबर डैमेज होती है तो क्या होता है, हमारे पास इसलिए होता है मसल फाइबर डैमेज क्योंकि हमारे पास हार्ट पर जो होता है वर्कलोड बढ़ जाता है, ठीक है, और हार्ट रेट हाई हो जाता है। तो हमारे पास रेड्यूस नॉरएपिनेफ्रिन डिलीटरस इफेक्ट, यानी कि जो हार्ट के मसल फाइबर डैमेज हो रहे थे उनको हम कह रहे हैं डिलीटरस इफेक्ट, ठीक है। नॉरएपिनेफ्रिन का जो ये नॉरएपिनेफ्रिन को क्या करता है, रेड्यूस कर देगा। बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे, नॉरएपिनेफ्रिन को रेड्यूस करेंगे और हार्ट के जो मसल फाइबर डैमेज हो रहे थे नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से उसको भी रोक देंगे, ठीक है।
एमसीक्यू 27 में लिखा है वाई आर बीटा ब्लॉकर स्टार्टेड एट लो डोज इन हार्ट फेलियर। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, हार्ट फेलियर के सिम्टम्स को टेम्परेरी थोड़ा इंक्रीज़ कर देते हैं, यानी कि सांस फूलने लग जाएगी, थकन महसूस होगी, ठीक है। तो हमारे पास स्टार्टिंग में लो डोज रखते हैं क्योंकि हार्ट अडाप्ट कर ले इस कंडीशन को इनिशियल एक्सरकेबेशन से बचने के लिए। इनिशियल एक्सरकेबेशन मतलब क्या होता है, यानी कि बीमारी के सिम्टम्स बढ़ जाना, ठीक है। तो उससे अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, स्टार्टिंग में लो डोज रखते हैं, फिर स्लो क्या करते हैं, उस डोज को इंक्रीज़ करते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास सी करेक्ट है। एमसीक्यू 28 में क्या लिखा हुआ है, विच ग्रुप ऑफ हार्ट फेलियर पेशेंट शुड नॉट रूटीनली रिसीव बीटा ब्लॉकर्स। कौन से ग्रुप ऑफ पेशेंट को बीटा ब्लॉकर्स नहीं लेनी चाहिए। तो ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है ऑप्शन ए, पेशेंट विद एसिम्प्टोमेटिक हार्ट फेलियर हार्ट डिसीज एट हाई रिस्क, यानी कि उनको रिस्क है कि उनको हार्ट डिसीज़ हो सकती है लेकिन अभी एसिम्प्टोमेटिक यानी अभी कोई अलामात नहीं, ए मतलब बगैर, ठीक है। अभी उनको हार्ट फेलियर की कोई अलामात नहीं, उनका सांस नहीं फूल रहा, ठीक है, उनको एडिमा नहीं है, उनको कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। तो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट में बीटा ब्लॉकर्स नहीं देंगे।